हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट आपके पर्सन का आपकी तरफ फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ बात हम करेंगे, आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है ना, इसके लिए मैंने दो पाइल्स बना रखे हैं। सबसे पहले जो पाइल है रनी पुट मिठे से, फिर उसके बाद ओके ओके तो पॉज के साथ ऐसी समस्या होती है। ओके, दिस इज़ ब्लैक टर्मिनल पिरामिड, जो ग्राउंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, किसी भी साइकिक अटैक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1। ठीक है, तो मैं इसको पाइल नंबर 1 कहूँगी। और दूसरा जो पाइल है वो है रोज़ क्वार्ट्ज। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रोज़ क्वार्ट्ज जो होता है वो अनकंडीशनल लव का, हाँ, हमारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड स्टोन होता है, मतलब लव से रिलेटेड स्टोन होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पाइल नंबर 2। ठीक है, तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो ब्लैक टर्मिनल इज़ पाइल नंबर 1 एंड रोज़ क्वार्ट्ज इज पाइल नंबर 2। सो देख लेते हैं आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। टाइम लिमिट की मैं कोई बाउंडेशन नहीं दे रही हूँ, अपनी तरफ से आप अपने हिसाब से सोचिए। ठीक है, ये इस टाइम आप पूरी तरह से सोच लीजिए कि आपको कहाँ तक के टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग देखनी है। और वैसे भी ये रीडिंग जो होती है ये टाइमलेस रीडिंग होती है, चाहे आप ये 1 मंथ बाद देख रहे हो चाहे ये 2 मंथ बाद देख रहे हो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मिनेन वाला पिरामिड चूज़ करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। ओके, सो ब्लैक टर्मिनेन जो होता है वो साइकिक अटैक से आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये वाला स्टोन ग्राउंडिंग के लिए अच्छा होता है। ठीक है ना, आपका जो स्पिरिट्स होती हैं आपका, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाने में ये काफ़ी हेल्प करता है ये वाला स्टोन ब्लैक टर्मिनल। ठीक है ना, तो मेरे पास पिरामिड है, आप इसे रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी हम रीडिंग करते हैं तो उसमें हम रेमेडीज़ भी देते हैं क्रिस्टल्स की, चक्रा की। ठीक है, तो उसमें भी हम ये देखते हैं, और अगर हमें लगता है आपको ब्लैक टर्मिनल की ज़रूरत है तो वी विल सजेस्ट यू। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल रीडिंग की बात कर लेते हैं कि रीडिंग तो मैं आपके लिए यहाँ रख देती हूँ ये ब्लैक टर्मिनेन एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में जो इंटरेस्टेड हैं या फिर चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, तो उसके लिए मेरी जो ईमेल आईडी, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड इट्स डन। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रुक जाइए, इस कार्ड को देख के डरिए मत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक थर्ड कार्ड जो मिला है वो मुझे मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 कार्ड्स पेंटिकल्स एनर्जी के हैं, 3 कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर शादी तो मुझे लगता है आप में से एक तो पक्का करना चाहता है, दूसरा पर्सन भी करना चाहता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक पर्सन 100% श्योर है कि उसे शादी करनी है, एक पर्सन 70-80% श्योर है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल मिडल में आया है। ठीक है, तो एक तो पहली बात जो आपके कनेक्शन के बारे में जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये बात है, एक पर्सन को काफ़ी जल्दी है, एक पर्सन को काफ़ी
पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होती है बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, और एक पर्सन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक पर्सन को बहुत जल्दी है और एक पर्सन अभी टाइम लेना चाहता है। मतलब टाइम क्या, मतलब ये पर्सन तो कह रहा होगा कि अभी 2-3 साल रुक जाओ, और इस पर्सन से 2-3 महीने भी वेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चल रहा है इस कनेक्शन में। पास्ट में भी आई थिंक काफ़ी बार अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में आते रहे हैं। आपको छोड़ के चले गए फिर आ गए, आपको छोड़ के चले गए फिर आ गए, ठीक है ना। कुछ इस तरह का रिलेशनशिप रहा है ये पास्ट में, और इस वजह से आई थिंक इस एक पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी हो गई है कि ये पर्सन फिर ना चला जाए, ठीक है ना, फिर कुछ इसका दिमाग बदले और फिर कहीं गायब ना हो जाए, ठीक है ना। तो एक इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि ये भी इस चीज़ को डोनेट करता है और ये भी इस चीज़ को दिखाता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहा है, मतलब बहुत एक पर्सन बहुत इम्पल्सिव रहा है कि रूठा मनाई बहुत रही है। मतलब इस रिलेशनशिप में रूठना मनाना रूठना मनाना रूठना मनाना बहुत रहा है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे फ्यूचर एक्शन की बात ही नहीं कर रही, तो उस पर भी आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक भूमिका बना रही हूँ कि जैसे आपको समझ में आए कि ये आपके लिए ही रीडिंग है, ओके, कि आप इस रीडिंग के साथ कनेक्शन बिठा सकें। तो अब आगे देख लेते हैं फ्यूचर एक्शन आपका, आपके पर्सन की तरफ, आपकी तरफ आपके पर्सन का, सॉरी ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं से। एंड इट्स डन, थैंक यू सो मच। चलिए, टावर एंड oh god, 10 of cups, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इससे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, अगर आपको टैरो के बारे में आप थोड़ा बहुत देखते हैं, ऑब्वियसली देखते होंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आता होगा थोड़ा बहुत टैरो, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है। टावर विथ 10 of cups और यहाँ पे है 10 of pentacles, ठीक है। तो भैया यहाँ शहनाई तो बजने वाली है, बट ये है शहनाई, मतलब आई थिंक आप इस पर्सन को काफ़ी अल्टीमेटम देने वाले हैं। मतलब आपने अल्टीमेटम दे देना है और शहनाई तो बजने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैरिज के 2-2 कार्ड आए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैरिज नहीं होने वाली, बट ये है कि यहाँ पर आपको इस पर्सन को काफ़ी व्हाट टू से शॉक देना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो इस पर्सन को यूनिवर्स शॉक, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें इसको शॉक दे रही हैं, हिला रही हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से इसे निकलना है, क्योंकि ये कई बार हो चुका है, ठीक है ना। ये आई थिंक मुझे रिश्ता ऐसा नहीं दिख रहा जो मतलब 1 साल या 2 साल से रिलेटेड रिश्ता है आपका। मतलब काफ़ी इस पर्सन को टाइम मिल चुका है, काफ़ी आप एक दूसरे के साथ टाइम बिता चुके हैं, जितना टाइम होना चाहिए, मतलब चीज़ों को समझने के लिए, दूसरे पर्सन को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इतना टाइम हो चुका है, बट यहाँ पर ये पर्सन फिर भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश किया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि उन्हें इस डिसीजन तक पहुँचना पड़ेगा, शादी के डिसीजन तक पहुँचना, ठीक है। कुछ ना कुछ सडन इवेंट होने वाला है, कुछ भी सडन इवेंट हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए पेरेंट्स की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए पेरेंट्स की वजह तरफ से। मतलब कुछ ना कुछ सडन इवेंट होगा, मतलब ऐसा कुछ सडन होता है। टावर मूवमेंट जो होता है वो सडन मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है ना। और ये टावर ये भी दिखाता है कि क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए यूनिवर्स एक्शन ले रहा है, क्योंकि कोई और दूसरी जो शक्तियाँ हैं वो एक्शन ले रही हैं, और आपको वो कान मरोड़ के सीधा किया जा रहा है, ठीक है ना। और फिर ठीक है, यहाँ पे 10 of Pentacles भी है और 10 of Cups भी है। तो इस पर्सन को आना तो पड़ेगा, बट ये है कोई यहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उल्टी उंगली से घी निकाला जाएगा। बट
आई थिंक अंत भला तो सब भला। और पाइल नंबर 1 के लिए मैं खुश हूँ। थोड़ा सा टावर मूवमेंट है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी फॉर द टाइम बिंग। आई थिंक 1 मंथ का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ज़्यादा दिनों की दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। और वो भी थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर, या ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्योंकि इसके पास्ट में ऐसे मतलब कई लोगों से इस पर्सन ने धोखा खाया हुआ है, ठीक है ना। इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसको कई लोगों ने छोड़ा है, कई लोगों ने इसको बैक स्टैबिंग करी है, कई लोगों ने इसे छोड़ा है। तो इस पर्सन को मतलब एक ट्रस्ट इशू है कि पता नहीं ये वाला रिलेशनशिप भी क्या कितने दिनों तक टिकेगा, या ये पर्सन मेरे साथ परमानेंट रहेगा या नहीं रहेगा। कभी इस रिलेशनशिप का एंड भी ऐसा ही हो, मैं कमिटमेंट दे दूँ और फिर उसके बाद कुछ भी ना हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो फियरफुल एनर्जी होती है। जैसे ये ऐसा हो गया तो वाली एनर्जी होती है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो तो वाली एनर्जी होती है वो वाली की मतलब ये पर्सन स्टेप नहीं लेता, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्लो इन टेकिंग एक्शन, बट इनके ऊपर बिजली कड़कने वाली है और इनको सीधा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बिजली अच्छे के लिए होगी, क्योंकि जो लास्ट में कार्ड आया था वो आया है 10 ऑफ कप। थोड़ा बहुत उथल पुथल होगी, बट ये चीज़ अच्छे के लिए होगी, ठीक है ना। इनके अच्छे के लिए, ओवरऑल आपके अच्छे के लिए, ठीक है, सबके अच्छे के लिए होगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। फिर अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रोज़ को चूज़ करा था, पाइल नंबर 2 को चूज़ करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग होने वाली है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे सारे जो आपको व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। And it's done. Thank you. Okay, 9 of Wands, Emperor, and 6 of Pentacles. One more card, the Strength. Okay. सबसे पहले बात, यहाँ पे 2 मेजर आर्काना है जो आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो स्ट्रेंथ है और एक एम्परर है। यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है। तो 4 और 8 बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी ये वाली पाइल नंबर देख रहे हैं। 6 और 9 भी उनके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है, ठीक है ना। एक होता है ना अप एंड डाउन से गुजरा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बट अब इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। मतलब काफ़ी अब ये स्टेबिलिटी पे आ गया है, क्योंकि 4 और 8 दोनों ही स्टेबिलिटी का कार्ड होते हैं। एक पर्सन अनकंडीशनल लव दे रहा है, बट दूसरा पर्सन थोड़ा सा एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है ना। एक पर्सन ज़्यादा ही फेमिनाइन एनर्जी में, एक पर्सन ज़्यादा ही मॉस्कुलिन एनर्जी में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना।
एक पर्सन सिर्फ दे रहा है और एक पर्सन सिर्फ ले रहा है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक की दिक्कत मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एम्परर जो है वो तो मैस्कुलिन एनर्जी होती ही है, आप सबको पता ही है। और ये स्ट्रेंथ जो होता है ये अनकंडीशनल लव का कार्ड होता है, तो ऑब्वियसली ये फेमिनाइन एनर्जी को डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे, और इस बीच में आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो एक में मतलब मस्कुलिन है वो मैस्कुलिन ईगो में ही है, फेमिनाइन है वो अपनी फेमिनाइन डेलिकेसी में ही है, मतलब वो डेलिकेट से, मतलब उसको वो दिए जा रही है वो लिए जा रहा है, वो दिए जा रही है वो लिए जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ इस इशू की ये प्रॉब्लम है। वैसे तो ये रिलेशनशिप काफ़ी क्या कहेंगे, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, ठीक है ना। क्योंकि इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आना ये डेस्टिनी थी, बट आई थिंक अब इसकी रिजोल्यूशन का टाइम आ गया है, अब इस चीज़ का रिजोल्व होने का टाइम आ चुका है। एक इक्वल बैलेंस बनाने का टाइम आ चुका है। इट्स अ हाई टाइम नाउ, ठीक है ना। जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि अब हाई टाइम है। अगर आप अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी पे के साथ अपने आप को रिजेंबल करते हैं या अपने आप को जोड़ते हैं, तो आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और अगर आप आपको आप फेमिनाइन एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, अपने आप को फेमिनाइन एनर्जी के तौर पर ज़्यादा देखते हैं, तो आपको मैस्कुलिन एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। और इस वजह से मतलब क्योंकि इस बार बार इस रिलेशनशिप मतलब डेड एंड पे आके रुक जाता है, फिर आप आगे बढ़ते होगे, फिर सेम सिचुएशन बार बार, सेम सिचुएशन बार बार, सेम सिचुएशन बार बार। जैसे अगर ये पर्सन आपको इन द पास्ट अगर किसी के लिए आपको डिच करा इसने, तो फिर दोबारा आप साथ आए, फिर दोबारा बातें बातें हुई, फिर 5-6 महीने बाद आपको पता चला फिर ये किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है ना। फिर दोबारा डिच करने के मूड में आ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, ओके। तो ना तो ये पर्सन सुधर रहा है, ना आप अपनी कमियों पे सुधार ला रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी अपनी कमियों में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर सुधार लाइए, ठीक है। और आप अपनी तरफ से देख लीजिए आप किस एनर्जी को बिलोंग करते हैं, मास्कुलिन एनर्जी को बिलोंग करते हैं या फेमिनिन एनर्जी को बिलोंग करते हैं। और ये सीख जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, जब तक ये रिलेशनशिप का ऐसे ही चक्कर घूमता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी का है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक्स कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन ही ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो जब तक आप इस लेसन को लर्न करेंगे नहीं, जब तक ये पीछा नहीं छोड़ना आपका, ठीक है। चलिए फ्यूचर एक्शन की बात कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। वन मोर आर, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, और सॉरी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दो कार्ड्स आए हैं उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके बाद आया है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एम्परर की एनर्जी से पेज ऑफ कप्स, वाओ क्या बात है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑफर आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये भी एक बात मुझे साफ दिख रही है कि इस ऑफ़र को संभालने के लिए आपके अंदर फिर दोबारा मतलब अभी भी चीज़ों में बैलेंस नहीं आया है। मतलब ना आप संभालने की अवस्था में आए हैं, ना आपके पर्सन संभालने की अवस्था में आए हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि क्योंकि
सेम चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, सेम चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। जो मुझे ये समझ में आ रहा है इस रीडिंग में कि अगर आप सेम मिस्टेक बार बार करते रहेंगे, अगर आप ज़्यादा गिविंग में रहेंगे और आपके जो पर्सन है वो ज़्यादा टेकिंग में रहेंगे, ठीक है ना, ये अपनी मूंछ को नीचे नहीं आने देना चाहते और आप बिल्कुल कारपेट की तरह बिछे हुए हैं, ठीक है। अगर यही चलता रहा तो यहाँ पे हाँ स्ट्रॉन्ग एक ऑफ़र आ रहा है, सब चीज़ें सही हो रही हैं, बट फिर दोबारा वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब आप फिर दोबारा खाली हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने अपने अंदर सुधार नहीं करा, अगर आप जिस भी एनर्जी के साथ बिलोंग करते हो, आई डोंट मैटर, डजेंट मैटर, बट आपको दोनों को ही अपनी अपनी कमियों पर काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये यहाँ पे अच्छी बात है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके फ्यूचर में आया है, बट एस ऑफ पेंटिकल्स का जब आप कार्ड देखते हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि उसके बाद ये ना वो जो पिक्चर में होता है हैप्पी एंडिंग, ऐसा कार्ड नहीं होता, ये हैप्पी बिगनिंग का कार्ड होता है, ठीक है ना। आपको मैं एक पॉइंट आपको मैं बिल्कुल याद दिलवा दूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप के अंदर पोटेंशियल है बीज से पौधा बनने का, ठीक है। बट यही पोटेंशियल एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये रिलेशनशिप के अंदर पोटेंशियल है कि आगे चलकर ये रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप बने, बट यहाँ पर आप लोगों की जो कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर जो ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से ये रिश्ता फिर दोबारा उसी वो नहीं होता गोल 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 घूम के उसी एंड पर ख़त्म हो जाता है, फिर गोल घूमता है, फिर उसी एंड पर ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आ सकती है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एनर्जी बहुत मैच्योर एनर्जी नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर किसी का कुछ मूड स्विंग होगा, फिर कोई भग जाएगा, ठीक है ना, फिर किसी को कुछ पता नहीं, कुछ समझ आ जाएगा, फिर किसी को दिमाग में कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स होता है कि ड्रीमी पर्सन, ठीक है ना, मतलब ये जिस पर्सन रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो, ठीक है, इस तरह का पर्सन, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, कोई एक पर्सन आता है, जैसे आप मान लीजिए बच्चा ही है, कभी कोई बहाना ढूंढता है, जैसे आप उसको पढ़ने को कह दो, कभी कुछ बहाना ढूंढेगा, कभी कुछ बहाना ढूंढेगा, पर उसका मेन मोटिव क्या होता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब तक आप अपने जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं कर देंगे, जब तक ये रिलेशनशिप इसी वो जो होता है सर्कल में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपने लेसन्स लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप इस कार्मिक साइकिल से ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले अपने ऊपर काम कीजिए। जो मैसेज मुझे मिल रहा है, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र आ रहा है, नो डाउट, बट फिर वही बात, क्योंकि एनर्जी पे वर्क नहीं किया गया है, इसलिए जो लॉन्ग फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, वो आया है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। फिर वही ड्रीमीनेस की स्टेट में आप आ जाएंगे, फिर ये पर्सन आएगा, दो चार प्यारी प्यारी बातें करेंगे और फिर आप उसमें क्या कहेंगे उसे, रियलिटी से दूर एक इमेजिनरी अपना वर्ल्ड बना लेंगे, फिर उसमें खुश हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका वो जो रियल इमेजिनरी वर्ल्ड है फिर वो टूट जाएगा, फिर दोबारा से आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, ये कब तक चलता रहेगा, ठीक है। जो भी रीडिंग देखना है आपकी, ऑब्वियसली जब आपको रीडिंग दिख गई है और आपके लिए सजेशन आ गया है कि ये कब तक चलता रहेगा, ठीक है, तो आपको जानने की, आपको अपने कमियों पे काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पे नो कहने की ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी को बिलोंग करते हैं तो स्टॉप, ट्राई टू से नो, ठीक है, ट्राई टू से नो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस एनर्जी को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल बनने की ज़रूरत है, ओके। तो ये तो थी रीडिंग, आपके लिए एडवाइस भी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।